हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त केशव सर अपने YouTube चैनल रोजगार विद केशव पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 4 सरलीकरण लेकर के आए हैं। आज मैं आपके सामने काफी दिनों बाद वीडियो लेकर के आ रहा हूं, उसके लिए हम आपसे सॉरी कहते हैं। आज से हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए डेली यानी कि वीडियो हम डालते रहे, ठीक है ना। तो आज हम शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर सरलीकरण के। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, ठीक है ना। तो बिना देरी करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आपको सवालों का समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला सवाल कहता है, ये है आपका, इसका आपको हल बताना है कि इसका हल कितना आएगा। सिंपल है। तो 2700 को कितना हो जाएगा बच्चों, 4 सत्ते 28 की 8, 4 दूनी 8 2 10, 108 माइनस 13 छंगे 78 बटे, ये देखो 5 से 5 और 25 कट जाएगा तो 5 गुणा 2 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 108 में से 78 कट जाएगा, कितना बचेगा, यानी कि आपका 30 बचेगा और 5 दूनी 10, 10 तिया 30, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। सरलीकरण में कुछ गुणा भाग जोड़ घटाना, यही आपका कभी कभी परसेंटेज, यही आपको चीजें मिलती हैं, इन्हीं को आपको यानी कि शीघ्रता से लगाना होता है, ठीक है ना। और इसमें आपका जो है वो बोर्ड मास नियम लगता है। क्या नियम लगता है? सरलीकरण का एक ही नियम है, यानी कि बोर्ड मास, ठीक है। इस क्रम में आप चलते रहिए और आपका सरलीकरण के जितने भी सवाल हैं आपके हल होते जाएंगे, ठीक है। बोर्ड मास, सरलीकरण में कौन सा नियम लगता है? बोर्ड मास का, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज हल करी जाती है, फिर उसके ऑफ का मतलब होता है काकी के, इसका अर्थ होता है गुणा, डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, फिर ए का मतलब एडिशन, एडिशन माने जोड़, एस फॉर सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट माने घटाना, ठीक है ना। अंत में हम सबसे घटाना को हल करते हैं। अगर जो भी सरलीकरण के सवाल हैं इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग आप यानी हल करेंगे तो आपके कोई भी सवाल का आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल आपका है 778 का 69%। सिंपल, 778 का मतलब मैंने क्या बताया, ऑफ होता है, ऑफ का मतलब गुणा, ठीक है ना। 69% का मतलब बटे में 100 प्लस में x बराबर में 666 ये दे रहा है, ठीक है। तो इसको हल करके x की वैल्यू निकालनी है। इसको हल करके बच्चों x की वैल्यू निकालनी, क्या करेंगे, इस 100 का इसमें लगा दिया गया, इसमें लगाते, इसमें लगाएंगे तो यानी कि बच्चों इतना, ठीक है ना। क्यों, 100 का भाग लेगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ। अब आपको क्या करना है, इसका और इसमें गुणा कर दीजिए इसका, ठीक है ना। तो इसका 70 मान लीजिए, ये 7, तो 77 49 यानी कि लगभग में 500 से लगभग ऊपर आएगा। तो इसका जो गुणा है वो आपका आएगा 536.82, ठीक है ना, प्लस x बराबर 666, ठीक है। इनका जो मल्टीप्लाई है वो इतना आया। अब x इधर छोड़ेंगे, 666 इसको इधर लाइए तो 536.62, चलिए 6 नहीं 8 2 है, कितना है, 8 2 है। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 129 पॉइंट आपका 18, ठीक है। ये माइनस करने पर इतना आपका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सवाल का आंसर है। जितना जल्दी हो सके आप लगाने का प्रयास करेंगे यहाँ, ठीक है। आगे देखिए तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल देखिए, इसमें तीसरे सवाल में आपको देख रहे हैं ये बारकोड लगा है, तो बारकोड वाला सबसे पहले हल होता है, हमेशा बारकोड का सबसे पहले हल होता है। तो सिंपल एक एक चीज को एक एक लाइन में हम लोग हल करेंगे। लिखते जाइए, यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक छोटा कोष्टक है 5.4, इसके ऊपर बाल लगा ना, तो इसको हल करिए। 4.3 में से 2 घटा दें, कितना बचेगा, 2.3, कितना बचेगा, 2.3 बचा कि नहीं बचा, बोलो, क्योंकि 4.3 में 2 जाएगा। अच्छा, अब देखिए आगे फिर 7.6, 6.5 सॉरी माइनस है,
यहाँ पर भी माइनस है। अब 5.4 में से 2.3 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 4 में से 3 जाएगा 1 और 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 3.1 बचेगा। कितना बचेगा? यानी कि 5.4 में से 2.3 जाएगा तो कितना? 3.1 बचेगा। ठीक है, वो आपका यहाँ पर ये माइनस लगा है तो माइनस के साथ आ जाएगा। आगे लगाइए। आप 6.5 में से 3.1 घटा दीजिए, ठीक है ना। तो जैसे ये घटेगा 6.5 में से 3 तो 5 में से 1 जाएगा यानी कि 4, 3 में से 3 जाएंगे यानी कि 3.4 आ जाएगा। ठीक है, 8.7, ठीक है, ये माइनस ही है, यहाँ पर माइनस चल रहा है। अब 7.6 में से 3.4 करेंगे यानी कि 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 3 जाएगा यानी कि 4.2। अब आपका 8.7 में से 4.2 घट जाएगा। बस सब घटाना ही है तो घटा दीजिए। 7 में से 2 जाएगा यानी कि 5 और 4 में से 4 जाएगा यानी कि 4। तो आपका जो आंसर है बेटा वो 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 4.5। ठीक है, इस तरीके से लगा देना है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 4 नंबर है कि 7.5 गुणा 7.5 प्लस के 37.5 प्लस के 2.5 ठीक है ना, इतना है। तो आप देख रहे हैं ये जैसे ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, ठीक है, और 2 बार है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है 37.5 ये 2a भी है, यानी कि इसका गुणा करके दूना कर दीजिए आप, 37.5 बन जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों a प्लस बी का होल वर्ग, क्योंकि इसी का होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर, इसी का तो सूत्र होता है। ये वही लिखा है ए स्क्वायर 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू तो रख लीजिए। ए की वैल्यू है 7.5 प्लस बी की वैल्यू है 2.5 का होल स्क्वायर बराबर 7.5 2.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 सीधा सीधा। ठीक है ना, तो 10 का वर्ग बराबर 100। आपका इस कितना आंसर आएगा? 100 आ जाएगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है, केवल आपको यहाँ पर सूत्र पहचानना है कि कौन सा सूत्र यूज हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर बिना देरी करते हुए। 5वां सवाल आपका, ठीक है, तो 5वां सवाल ये रहा आपके समक्ष। इसमें आपको सबसे पहले यानी कि छोटा कोष्टक हल करना है। ठीक है, जब भी कोष्टक के ऊपर कोष्टक लगाओ तो सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होता है। तो देखिए 1 माइनस बच्चों 5 माइनस 2 सबसे ये तो है छोटा। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, ये माइनस का 5 ये माइनस का 2, तो माइनस का 5 और माइनस के 2 यानी माइनस के 7, माइनस के 7 में से प्लस का 6 चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस का 1 बचना चाहिए। गुणा में ये आपका 2 है, ये वाला गुणा में 2 है इस कोष्टक के साथ। ठीक है, आगे हल करेंगे तो एक माइनस 5 माइनस कोष्टक 2 एकन 2, इसका इसमें गुणा होगा तो 2 एकन 2 यानी ऋण 2, और ऋण धन ऋण बराबर क्या हो जाता है? ऋण ही रहता है। क्या होता है? ऋण रह जाता है। ठीक है, यानी कि 2 एकन 2 ऋण के 2 और धन ऋण का गुणा ऋण, तो ऋण के 2। 1 माइनस 5 माइनस 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 0। कितना बचेगा? 0। 1 माइनस 5 में से 0 जाएगा यानी कि 5 ही बचेगा। अब ये 1 माइनस 5 हो गया, अब एक यानी इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस के ज़्यादा है प्लस का कम हो जाएगा तो माइनस के 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? माइनस के 4। इसका आंसर कितना होगा बच्चों? माइनस के 4। तो इस तरीके से हमने आपको आज बहुत ही सरलीकरण में बहुत ही अच्छे सवालों को लेकर के आए, जिनको समझाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये सवाल समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे बहुत बहुत अच्छे सवालों को लेकर के। तो आपकी तैयारी जो है, जैसे पैट हुआ, पुलिस हुआ, SSC GD हुआ, ये आपके सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इन सभी में ये सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं। तो आप इनका अध्ययन करेंगे तो आप अपने मैथ के पोर्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपके लिए कल फिर एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।